नारायण हरि साथियों, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो संदेश देने जा रहा हूँ, जो संज्ञान देने जा रहा हूँ, वो विषय है ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति। ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति किन रास्तों से और किस प्रकार मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आप जहाँ हैं वहाँ से दिल्ली जाना है, तो अगर आप साइकिल से चलेंगे तो आप कितने दिन में पहुँचेंगे, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। अगर आप पैदल चलेंगे तब कितने दिन में पहुंच सकते हैं, इसका भी अनुमान आप लगा लीजिए। अगर आप कार से यात्रा करते हैं तब आप कितने घंटे में जाएंगे, स्वभावतः आपको ज्ञान हो जाएगा। अगर आप बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तब आप कितने देर में पहुंचेंगे। उसी तरह अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तब आप कितने देर में पहुंचेंगे। जाहिर है कि हवाई यात्रा अगर आप करते हैं तो आप सबसे कम समय में पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति भी जीवन में एक यात्रा के समान है। मनुष्य अपनी अपनी चाहत के अनुसार, अपने अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने अपने उस क्षेत्र में क्रियाकलापों के साथ वो यात्रा ही करता रहता है और अपने मंजिल को पाने के लिए आतुर रहता है। लेकिन जहाँ तक ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति का सवाल है, कुछ लोग भक्ति मार्ग से होकर जाते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग से होकर जाते हैं, वो कर्म पे विश्वास रखते हैं। कुछ लोग ना कर्म पे जाते हैं और ना ही भक्ति मार्ग से जाते हैं, वो सीधा ज्ञान मार्ग से जाते हैं। तो इन तीनों मार्गों में सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान मार्ग है, जो हवाई सैर कराता है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, मेरा ये मत है कि अगर आपके जीवन में लक्ष्य अगर ईश्वरीय प्राप्ति की ओर है तो आप तीन मार्ग, जो भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, जब इन रास्तों का समान रूप से अनुसरण अगर आप करेंगे तो आप वायुयान की गति से उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये आपके निर्णय, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी दृढ़ता पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, चलना आप सबों का काम है। मैंने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है, जिन जिन रास्तों का अनुभव है, मैं वो सारी चीज़ें आपको शेयर करने का, देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते पे चल रहा हूँ और नित्य प्रयासरत हूँ। तो दोस्तों, मेरी सलाह है, जो लोग ईश्वरीय तत्वों को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया भक्ति मार्ग का क्या मतलब हुआ? आप अलग से कोई भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में आप प्रतिदिन जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, उन सबों को ही, घर के सदस्यों को ही अगर ईश्वरीय तत्व मानकर
अगर उनकी सेवा करते हैं, अगर उनको भोजन कराते हैं, अगर उनके प्रति समर्पण है आपका, तो अलग से भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहाँ तक कर्म का सवाल है, हमेशा अपने आप को ईश्वरीय तत्वों की ओर बढ़ने के लिए सत्कर्मों के प्रति समर्पण रहना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी भाव, वाणी, विचार, लेखनी और कार्य और व्यवहार से किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जंतु को कष्ट ना हो। यानी उनकी आत्म तत्व को हम अगर दुखी करते हैं तो ये ईश्वरीय प्राप्ति के रास्ते में रुकावट है। इसको ज़रूर ध्यान दें। और ज्ञान मार्ग तो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भी ज्ञान मार्ग ही बताया था, और वो ज्ञान मार्ग के माध्यम से ही अपने सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त किए और मुक्तता की ओर अग्रसर हुए। तो लास्टली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तीनों मार्ग अति उत्तम हैं। अलग अलग ना चल के आप अपने जीवन को इन्हीं तीनों मार्ग पे लेकर चलें। ईश्वरीय तत्व बहुत जल्द प्राप्त होंगे। नारायण हरि। तो साथियों, मैं समयानुसार आप लोगों के समक्ष आकर कुछ न कुछ चीज़ें जो नई होती है आप लोगों को मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप हमारे चैनल मानव जागृति को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें और